सुबह बातचीत हुआ मेरा, तब तक जब पूजा पाठ खत्म हो रहा था, तो मैं तो बात नहीं करता पूजा के टाइम में, जब के समय में, तो मैं उनको बोला फ़ोन करो गर्ग जी के पास। ये फ़ोन लगाने जा रही है, ये बोलती है देखो ये आदमी 100 साल जिएगा। मैं लगा रहा हूँ और उनका फ़ोन आ रहा है। अच्छा, मेरा बेटी का एक ठो चमत्कार क्या जानते हैं? हमारे घर के सामने एक गोलगप्पा वाला था, बिहार से आया था, ठेला लेके घूम रहा था, रेडी लेके। तो इसको कुछ खिलाया, बहुत अच्छा लगा, तो ये बोल दी कि तुम्हारा दुकान हो जाएगा, जाओ। तो उसका बढ़िया वाला दुकान बन गया। तो कलम ही तो है, ठीक है, जो बोल दे लग जाए। तो सरस्वती अच्छा। तो ये आज तक जिसको जो बोले लग जाए। तो गोलगप्पा वाला इसको कभी भी जाके दुकान में खड़ा हो जाए, फ्री में खिला दे, ले पैसा नहीं ले, या फिर ज़बरदस्ती बोले हम मना किए हैं तो भी ज़बरदस्ती दे के आ जाए, तो फिर दुगना ज़्यादा पानी पूरी आलू का सब्जी दे दे। ठीक है, पंडित का बेटी आई है तो साफ सुथरा करके दे दे। तो इसके पास ऐसा कुछ शक्ति तो जरूर है, ड्यू टू दिस कि वो जो बोले वो हो जाए। ये शक्ति मेरे बाप के पास भी है। ठीक है, आपको इसलिए पूछा कि ये जो पहला बात बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब करना ज्योतिषों के पास और हस्तरेखाओं के पास और एस्ट्रो वालों के पास और टारो कार्ड वालों के पास और वास्तु वालों के चक्कर में नहीं पड़ना। कब पड़ोगे? जब आपको लगे कि कुछ खराब होने वाला है। आप बोल रहे हो कि मुझे लग रहा है, मैं बोला ऐसा क्या सिम्टम है? वो हम तो बता देंगे, ठीक है, आप बताओ ऐसा क्या सिम्टम है जिसके लिए आपको लग रहा है कि आने वाला समय कुछ खराब होने वाला है। इनकी जॉब का है, मतलब मेरा तो नहीं है, मैं तो अपना मैनेज कर लेती हूँ। हाँ। मुझे मेरे जो उस पे है, हाँ। बट इनका रहता है कि ऐसे अभी इन्हें गुस्से में रिजाइन दे के आते हैं। बढ़िया है ना? अब रिजाइन दे दिया, अब आगे क्या है, क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं। हाँ, इस समय कौन कौन रिजाइन दे सकते हैं? एक, मिथुन राशि का दशम में शनि चल रहा है। आने वाला समय में शनि मंगल का युति होगा, 100% मिथुन वालों का नौकरी जा रहा है, सबका नहीं, जिसका युग हो गया सारे, तो उनका खुजली बढ़ेगा। या तो रिजाइन दे दें, या तो मारपीट करके आ जाएं, या फिर गाली तोगड़ दे के कोई ना कोई ऐसे मान सम्मान का हानि करा के फेंक फाक के आ जाएं। तो मिथुन वाले इन रिस्क, बिकॉज सनी इज देयर। लेकिन नौकरी तो लेगा, लेकिन बड़ा नौकरी भी देगा। ठीक है, पहले फॉर्म में ले लेगा, क्योंकि शनि मंगल का ग्रह युद्ध होने वाला है। तो मिथुन वाला का लिख लो, उनके जॉब सेक्टर में युद्ध होने वाला है। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का नौकरी जाएगा, किसी का डिमोशन होगा, किसी का प्रमोशन होगा, किसी का स्थानांतर हो जाएगा, किसी का बॉस के साथ भिड़न होगा, और सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि को पार्टनर के साथ भिड़न होगा। लेकिन क्योंकि गुरु भी वहाँ देख रहा है, तो संभव ले भी लेगा, या लेने से भी बचाएगा, या फिर समाधान करने का कोशिश करेगा। लेकिन झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, परेशानी, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, पॉलिटिक्स पक्का है। एक 2 नंबर किसका नौकरी जाने का योग है? वृषभ का। वहाँ दशम में अभी राहु चल रहा है, मिथुन का नवम में राहु चल रहा है, तो नौकरी जाने का इनका योग है। तीसरा किसका है? तीसरा इस समय वृश्चिक, स्कॉर्पियो, 10th हाउस में केतु चल रहा है, खेत छुड़ाए खेत, या तो स्थानांतर, या तो 100% नौकरी लेके भागेगा। अब ये देने वाला है भी नहीं इतना जल्दी, 10th हाउस का एनर्जी वृश्चिक स्कॉर्पियो में, क्योंकि उधर शनि पनौती बना के बैठा है। सोना भी पकड़ ले तो चूना बना दे। अभी अगर हालत देखना चाहते हो तो ट्रम्प चाचा, खुमनई ताऊ और 56 इंच, ये सब वृश्चिक का कुंडली है। इनको सबको यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज होने के बाद पाँचों में 1 लात देंगे और भगाएंगे, मतलब इनका शोषण होने वाला है। और बहुत सारे पंचम का शनि होने के कारण बहुत कुछ गलत निर्णय, पंचम का शनि आदमी को ज़िंदगी में मतलब गलत निर्णय और मूर्खतापूर्ण निर्णय करवाता है। गुस्सा हो जाएगा और छोड़ देंगे, भगबे नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन बना है। इनका नौकरी जाने का योग है। ठीक है, नौकरी जाना आज के डेट में कोई बड़ा बात नहीं है। जितना अच्छा नौकरी जाने से होता है उतना अच्छा किसी में नहीं होता है। बस बशर्ते आपको 1 साल से 1.5 साल तक सर्वाइवल पैसा आपके पास होना चाहिए।
अगर 1.5 साल का लॉस बेयरिंग कैपेसिटी एंड स्ट्रेस कोपिंग कैपेसिटी आपके पास है तो नौकरी जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास आगे जैसे कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 10 बजे गया हिल्लो हिल्लो चाय पी लिया, फिर खिल्लो खिल्लो, फिर पान खाने के लिए गया, फिर बाबू आके बैठे हैं अभी हो जाएगा, छोटा बाबू को दिए हैं, बड़ा बॉस उधर थोड़ा सा कॉफ़ी पी रहे हैं, आने से साइन करवा देंगे, टेबल का नीचे खाली पड़ा है, ड्रॉ के अंदर कुछ नहीं है, भर के देखो जल्दी हो जाएगा। सरकारी जॉब आज के डेट में नहीं है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट का नौकरी खून चूसना, जान मारना, ठीक है। और हमारे इधर बोलते हैं नौकरी करो सरकारी, खेती करो तरकारी। तरकारी समझते हो? भाजी सब्जी। हाँ, सरकारी नौकरी जैसे ही होता है। आराम से बीज लगा दिया, बैठा रहा, बीड़ी सुट्टा लगाया, गंजा उंजा लगाया, बैठा रहा, आदमी आया खरीदा बेचा, आराम से बैठे रहो। एक बार मेहनत किया, ज़िंदगी भर कमाया, ठीक है। और सब्जी का बिजनेस है, ये नहीं तो वो बिक जाएगा, ये नहीं तो वो बिक जाएगा, नहीं बिका तो खुद खा लिए, पैसा घर का बच गया। आपका घर में खेती नहीं हो रहा है, महीना का माई का नौकरी बेटा का नौकरी मिला के महीना, आज के डेट में सब्जी कितना रुपया बाजार से खरीदते हो? सर्वनिम्न 40 रुपये पाव तो ही। 40 रुपये का पाव, तो महीने का कितना खर्चा होता है? कम से कम 10,000, कुछ नहीं तो 5,000, मिडिल हो तो भी 4,000 बच गया। ऊपर से ऑर्गेनिक खाई तो डॉक्टर का पैसा बच गया। खाए पिए फिर दूसरे को बांटे, फिर बांटने बांटने आदत लगा दिया तो फिर मांगने आएगा, जहाँ मांगने आया बोला अब फ्री में नहीं मिलेगा, पैसा दे फिर लेगा, ठीक है। तो नौकरी जाना इज नॉट द मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट में देखो घर घर में आदमी नौकरी रखना चाहता है। हाँ, ये अलग है कि आपका खुजली है कि हमको सेटिस्फाई वाला नौकरी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है प्राइवेट जॉब में। है महाराज पंडित जी, हमको सेटिस्फेक्शन वाला नौकरी मिल जाए। वो तो कृष्ण भगवान को नहीं मिला था, आपको कहाँ से मिलेगा? सेटिस्फेक्शन के लिए आपको भी उतना 100% लेने के बावजूद नहीं, 100 नहीं, 200% दे दो, 1000% दे दो। बॉस कभी खुश हो ही नहीं सकता, और बॉस खुश हो गया तो फिर वो बॉस नहीं है। गर्दन काट के चरण में रख दो कि बॉस हम तुम्हारा परम भगत, समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट किसी लेकिन फिर भी बोलेगा कि तुमसे बड़ा कामचोर ठग और कोई। नहीं। उनको पता है कि कोलू का बैल और गधा, ढोल गधा, ठीक है ना, बिना ताड़न ढोल गधा। रामायण में तुलसी बाबा क्या लिखे हैं? हाँ, बिना ताड़न से चलने वाले नहीं है, बॉस को पता है, ठीक है। तो नौकरी इस युग में, वर्तमान समय में कोई विषय नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं। दूसरा, वो कबीरा बोले हैं ना, हाथी ना करे नौकरी, दास मल्लू का कह गए सबका दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लू का कह गए सबका दाता राम। समझ में आ रहा है? तो उतने में तुम जैसे कोई ज्ञानी पंडित था और हम समझा रहे थे कि देखो चीटी लोग कोई नौकरी वोकरी करता नहीं। बोला चीटी है, कितना बड़ा पेट है, 2 गुड़ फेंक दो, खा पी के पूरा खानदान खत्म हो जाते हैं। तब तक हम बोला हाथी का तो बड़ा पेट है, जंगल में घूमता है, कहीं नौकरी वोकरी नहीं है, भगवान तो भूखे नहीं मार देते हैं, तो तू क्यों भूखे डरता है? तो इतना याद रखना कि अभी भारतवर्ष में वो कंडीशन नहीं आया कि जहाँ 1964 जैसे उपवास रखना पड़ेगा। अभी भी इतना खाद्य स्टॉक है कि हमें उपवास लेना नहीं पड़ेगा। बाकी तुम्हारा जो आशा है, आशापास, तुम्हारा जो भूख है, उसका बिल्डिंग बन गया, उसका गाड़ी आ गया, वो वागनर के जगह में स्कॉडा ले आया, हम लोग अभी तक बाइक में हैं, मरो। सीता माई बन गए तो चोरी हो जाओगे। राम को बोले कि देखो सोने का हिरण है और उसको लाना है। राम बोले देखो मैं इतना ब्रह्म डायरेक्ट भगवान हूँ और मेरे प्रकृति में सोने का हिरण होता नहीं है, ना सोना का हिरण लाओ। तो सीता माई बोलेगी कि देखो फ्रिज सोने का हिरण, गोदरेज अलमीरा, गाड़ी कार बिल्डिंग, बड़ा बड़ा फ्लैट, EMI
सोने का हिरण के पीछे राम जी भागो, तो सीता तो चोरी होगी। रावण सोने का लंका वाला ले लेगा, क्या लेगा? दिमाग। दिन रात मोबाइल में क्या सर्च करोगे, ये इतना का कब कम मिलेगा, कहाँ से घुसेंगे तो कहाँ से निकलेगा, और कितना EMI भरना है। तो ज़िंदगी में क्या चोरी हो जाएगा? सुख, शांति और समृद्धि। इसलिए कॉमन मिनिमम, ठीक है, किराए में रहते हो, किराए का भाड़ा, खाना पीना, इतना बैकअप अगर है तो आज के डेट में कहीं भी नौकरी मिल जाएगा। और आज के डेट में सर्वनिम्न नौकरी का कंडीशन प्राइवेट में हर जगह में अवेलेबल है। और उसके बावजूद भी बता दिया कि अगर आप 10,000 का घर ले सकते हो तो छत और 5,000 में आराम से ले सकते हो। और जानते हो, गुजरात जो इंटरनेशनल कंपनी बना, लिज्जत पापा का नाम सुने हो? कौन बनाया था, उसकी हिस्ट्री थोड़ा स्टडी करो। जिस अमूल का हम लोग श्रीखंड और बाकी चीज़ खा रहे हैं, कितने महिला बन के एक छोटा सा जगह में प्रोजेक्ट शुरू किए थे। अमूल का, हाँ, छोटा सा। अगर आप झारखंडी होते, उड़िया होते, तो मैं ये बात नहीं बोलता। एटलीस्ट हम लोग का अनुभव, पढ़ाई कहता है कि जितने लोग भी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये बेल्ट में महिलाएं बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। इनका पति अगर निकम्मा, निठर्रा और मतलब कामचोर और ठग आलसी भी हो जाए, महिलाएं इनको लीड कर लेती हैं। ठीक है, मतलब उधर झांसी रानी से लेके इधर क्या महारानी है ना, बहुत बड़े बड़े, आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आओगे। जब यहाँ का पुरुषों के ऊपर विपदा आया है, माई बचाती है। इनके महिलाओं में वो शक्ति है। आप बहुत बड़े बड़े कंपनी के पीछे देखोगे, एक तो गंगा है, कुछ विधवा महिलाएं मिलके बनाए थे, घर घर रोड दे रहे थे खाने का बना, और आज इंटरनेशनल कुछ अवार्ड जीत चुका है। तो इनका डेडिकेशन रहता है, त्याग रहता है, मेहनत रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप नौकरी के लिए चिंता, दास मलू का कह गए, चींटी का भी पेट भरता है, हाथी का भी भरता है, अजगर का भी भरता है, आप चिंता मत करो। अब दूसरा सब्जेक्ट पे आता हूँ कि कैसे पता चले कि विपद आने वाला है। अगर और किन के ऊपर आने वाला समय में विपद आएगा। 1 नंबर सबसे रेड कार्ड है सिंह राशि। अगर किसी का भी सिंह राशि की सिंह रंग है, ट्रम्पू चाचा, सीवियर कुटाई पिटाई पड़ने वाला है। और अगर सिंह राशि सिंह लग्न है तो बेटा बेटी को बचाओ, थोड़ा सा इनके ऊपर विपद आ सकता है। सेकंड कार्ड मिलता है मेष राशि। इनको रेड कार्ड से थोड़ा सा नीचे में डालोगे। सिंह राशि का अगर 100% है डेंजर जोन, तो मेष राशि का अभी 80%, 80 नंबर। उसके बाद मीन राशि 70% का प्रॉब्लमेबल फैक्टर में जाएगा, मध्य ढैया चल रहा है शनि का। उसके बाद कुंभ राशि, इनको 50 नंबर दिया जाएगा विपदा का। लेकिन ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, वर्तमान के ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार दे रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है। कभी कभार सिंह राशि को भी 100% ठुकाई हो सकता है। कुंभ राशि जिसको मैं सबसे कम नंबर दे रहा हूँ विपदा में, रेड कार्ड में, तो कुंभ राशि का भी ठुकाई हो सकता है। डिपेंड अपॉन योर दशा, अंतर्दशा और कुंडली की परिस्थिति। इन लोगों के पास आंख मूंद के कोई भी आदमी हो, 100% लिख लो। अगना 2 साल कुंभ राशि का बाकी है, मीन राशि का 5 साल बाकी है, मेष राशि का 7.5 साल से 6 महीना गया है, सिंह राशि का 2 साल, धनु राशि का मिनिमम 2 साल। इनके ज़िंदगी में विपदा आने का 100% योग है। नौकरी जाने वाला योग बता दिया, ठीक है। वृश्चिक का अभी 10th में चल रहा है, केतु चल रहा है, 100% जाने का संभावना, और बाकी राशि का बता दिया। विपदा आने से पहले क्या क्या संकेत दे सकता है और किनको अलर्ट होना चाहिए। जो आप कह रहे हो कि मुझे लग रहा है इसीलिए मैं कुंडली दिखाने आ गया, और मैं बोला कि बिना प्रॉब्लम में कभी कुंडली के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, वास्तुशास्त्री के पास, हस्तरेखा विज्ञानी के पास, टारो कार्ड के पास कभी नहीं जाना। ठीक चल रहा है तो चलने दो, भगवान भरोसे। लेकिन जब आपका घर का तुलसी का पेड़ सूख जाए, पहला ज्योतिषी कौन? तुलसी माई, वृंदावती। अगर सूखा, कीड़ा लगा, गिर गया, तुलसी जल गई,
आपका डेंजर कैलेंडर में 1 नंबर में टिक मार दो कि अब चलना है एस्ट्रोलॉजर के पास, संकेत दे रहा है। दूसरा, रात को या अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त को बिल्ली माऊ माऊ, एक है स्मूथ साउंड, इट इज नॉट द सायरन ऑफ डेंजर, लेकिन बिकटाल रड़ी जिसको बोलते हैं, माऊ, जिसको सुनते ही आपका रोंगटे खड़े हो जाएं और आपका दिल दिमाग खराब होने लगे, समझ जाना कि कुछ विपदा आ रहा है। तीसरा, पेचक, उल्लू, जानते हो, बैठना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेचक का भी 2 शब्द होता है। पेचक को लक्ष्मी कहा गया है, लेकिन सफ़ेद को शंख पेचा, वो समाधान का कारक है। काला पेचा, ब्राउन पेचा, पेचा समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, पेचक, उल्लू, आप तरफ क्या बोलते हो, औल। अगर आपके तरफ मुंह करके ओ करे और वो साउंड वाइब्रेशन, कभी सुने हो ना उनका साउंड, हाँ, वो साउंड आपके ऊपर आके आपको हिट करे और उस समय आपके अंदर कुछ वाइब्रेशन हिट हो रहा है, थोड़ा चौंक सकते हैं, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, डर लग सकता है प्रैक्टिकली। ऐसे तो सबको ही डरते हैं, तो समझना कि आगे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है। तीसरा, अगर सिर्फ दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। मेरे ज़िंदगी में जब जब उल्लू देखता हूँ तो पैसा मिलना होता है या बड़ा कोई हैवी प्रोजेक्ट आने वाला रहता है। अच्छा है संकेत। मैं क्या बोला, बिल्ली तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर देन नेगेटिव है। जहाँ सुख देखोगे वहीं तो अशुभ देखोगे। कुत्ता माने क्या, पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन वही कुत्ता रात को 12 बजे आपका घर के तरफ मुंह करे, आसपास कोई मरने वाला है, लिख लो, ठीक है। ये सारा हमारे ये संकेत है बहुत सारा। कौआ, आपके घर के इर्द गिर्द बहुत सारे एक साथ मंडरा रहे हैं और नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव साउंड कौआ का, पॉजिटिव साउंड बहुत अच्छा होता है, क्वा खा खा खा, अच्छा है, लेकिन बिकट नेगेटिव है। तो ये सारा संकेत है। दूसरा, आंख फड़कना, आप कौन सी वाली? ये भिन्न भिन्न के लिए भिन्न भिन्न है। पॉजिटिव संकेत के लिए भी आंख फड़कते हैं, नेगेटिव के लिए। बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे। नेक्स्ट, शरीर से दुर्गंध आ रही, आपके अंतर्वस्त्र से दुर्गंध रख दिए हो, गंध आ रहा है। चप्पल, जूता, सॉक्स, मोजा लेके आ रहे हो और घर में गंध आ रहा है। दांत गिरने का संभावना और हिल रहा है। मुंह से बदबू आ रहा है। घर में घुसते ही घर में रहने का इच्छा नहीं होना। घर आपको उठा के फेंके ऐसा लग रहा है। और नेक्स्ट है कि हर दिन पूजा पाठ करने के समय बार बार दिया का बुझ जाना। 1-2 बार कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी दिन घी का कमी हो गया, किसी दिन दिया नीचे हो गया, किसी दिन और कोई कारण हो गया, कोई हवा आ गया, बंद हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो दिया, जैसे अभी नवरात्र कर रहे हो और दिया जब बुझता है नेगेटिव जोन में, सर फट करके बंद होता है। तो इस ऐसे संकेत। और घर किसी में बार बार बंद हो रहा है, दिया बुझ रहा है, संध्या दीप दे रहे हो, बुझ जा रहा है। नेक्स्ट, आदमी खाने के लिए बैठा है, मेरा हाथ जैसे देख रहे हो ना, मार्क करते रहना, इसको खाना दिया और इसका बाएं हाथ जमीन पे रह रहा है। ये सब संकेत है, बहुत बड़ा धन हानि। जूता बाहर रखे हैं और चढ़ गया है, बार बार चढ़ रहा है जूता एक दूसरे के ऊपर। पैर में बैठे हो और एक दूसरे के पैर देखो, उसका पैर देखो, चढ़ा है ना, उधर देखो सिंह राशि वाला, वो पंडित जी अपने आप चढ़ा है ना उसका पैर, ऐसे क्रॉस, ऐसा क्रॉस, ठीक है। बाएं एंड दाहिने का क्रॉस अलग, दाएं और बाएं का क्रॉस, उधर देख लो, मेष राशि क्रॉस। ये तो छोटा छोटा है। जब हेवी क्रॉस, रात को सोते हुए भी देखना पैर मुड़ा हुआ है, आम टाइम में पैर मुड़ा हुआ है, तो समझ लेना कुछ ना कुछ विपद आ रहे हैं। नेक्स्ट और सबसे बड़ा जो संकेत है, बार बार भिखारी का दिखना, रास्ते पे आ जाना, बार बार छोटा छोटा एक्सीडेंट से बचना, ये सब संकेत है। रास्ते में जा रहे हो, कोई फट से गाड़ी से आया, बच गया, अरे बाप रे अब तो मर जाता, बच गई।
इस प्रकार का संकेत अगर बार बार आ रहे हैं तो समझना कि कोई बुरा होने वाला है। बुरा मतलब कोई मरूर नहीं जाएगा, कोई बड़ा बीमारी आएगा, बड़ा धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, कोई जो कभी सोचे नहीं है ऐसा कुछ न्यूज आएगा जिसके लिए आपके अंदर मतलब एक ज़िंदगी में बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हिला के रख देगा। अरे मैं तो कभी सोची नहीं थी, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद आएगा ऑन डाउट इफेक्ट, हुआ नहीं है लेकिन डाउट। अब ये किसको हो सकता है? कुंभ राशि को होगा, अगला समय में मकर राशि को होगा, क्योंकि राहु जहाँ जहाँ चलेगा उनको ऑन डाउट में गिराएगा। मतलब डाउट करने वाला बिना फालतू, ऐसा तो नहीं ना कि ऐसा हो गया होगा तो ऐसा होना चाहिए, कुछ हुआ नहीं लेकिन ऑन डाउट। तो ये सारे ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं हमारे संकेत ज्योतिष में, लेकिन अगर इनमें से कोई संकेत है तब जरूर एस्ट्रोलॉजर के पास एक बार चले जाना चाहिए। मेरे दोनों राशियों में आपने कुछ भी बताया, मेरे जैसे कर्क, हाँ। मतलब कर्क है हाँ। डेट ऑफ बर्थ से हाँ। और नाम से कन्या राशि। हाँ, तो इनका अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो जरूर बताता। कर्क राशि का मैक्सिमम ससुर घर में प्रॉब्लम होगा। ससुर टाटा बाय बाय हो सकता है, या ससुर बीमार पड़ेगा है। हाँ, नहीं है तो फिर डोंट वरी, शादी के बाद ही जस्ट शादी से पहले कोई बात नहीं। ससुर घर बोला, ससुर के ऊपर नहीं बोला। ससुर के घर में, यानी आप बोलोगे ससुर घर में तो मैं हूँ, नहीं, हाँ, तो मदर सास है, हाँ, परिवार के उनके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने का संभावना है। आगजानी हो सकता है। दीपा पूजा पाठ करने के समय, दिया बत्ती करने के समय सावधान रहो। गैस टंकी ऑपरेट करने के समय सावधान रहो, ठीक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हुआ है, कुछ भांडा फोड़ होने वाला है, ऐसा कुछ संकेत न्यूज आएगा जिसको कभी आप सोचे नहीं थे, जिसके कारण परेशानी हो सकता है। किसी किसी कर्क लग्न, कर्क राशि वालों का 8th हाउस, जिसको गुप्तांग रोग, इन्फेक्शन, यूरिनरी डिसऑर्डर, दर्द पीड़ा का संभावना है। ये तो नेगेटिव। पॉजिटिव है कि अचानक हेवी धन मिलने का योग है, जो आशा कभी किए नहीं थे, बहुत सारा धन आने का चांस है। कर्क लग्न राशि के लिए मुंह के ऊपर इन्फेक्शन, घाव, दांत, कान, नाक, ENT प्रॉब्लम का संभावना गारंटी नहीं है, होने का संभावना है। और चेहरा में गर्म तेल गिरने का संभावना, चेहरा में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, घाव का संभावना, दांत, ENT, नाक कान प्रॉब्लम कर्क राशि के लिए। कन्या के लिए बहुत होने से हाथ पैर टूटेगा। कन्या अगर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुंडली में है तो संभावना है इन्फेक्शन 100% का है, वही हाथ पैर टूटने का या हॉस्पिटल दौड़ भाग का, क्योंकि द्वादश में केतु चल रहा है। लेकिन अगर पूजा पाठ, जब तब, यज्ञ, हवन, तुलसी, दिया बाती कर रहे हो, थोड़ा भी सोमवार मंगलवार मंदिर उंदिर जाते हो तो कुछ नहीं होगा, ऐसे पार हो जाओगे। लेकिन फिर भी कर्क राशि, कन्या राशि के ऊपर उतना बड़ा अभी ठुकाई पिटाई का कोई प्लानिंग नहीं है। परसों ही शनि बाबा से बात किया था, बोला नहीं इनको अभी बम डालना नहीं है, अभी तो खोमेनी को संभालते संभालते पार हो रहा है, बाद में टर्किया में जाएंगे, उधर डालेंगे, अभी ईरान संभालते हैं। तो शनि बाबा बोले अभी मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि का देख रहा हूँ, थोड़ा रुक जा, बाद में देखते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि मैक्सिमम अभी और 2 साल कैसे कैसे पार कर दोगे तो फिर महाराज योग भवे नर। अगला चिंता नहीं करना है, नियर अबाउट 5 साल के लिए, बस ये 2 साल कैसे कैसे करके पार करवाओ। ये 2 साल और रगड़ने का योग है, उसके बाद गाड़ी चलेगा बिंदास, करीब करीब 7.5 साल तक बिंदास चलोगे। उसके बाद फिर कुछ समस्या दिखाई देगा तो देगा, नहीं तो सबको दिखाई देता नहीं। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा कर्क राशि को इतना प्रॉब्लम जल्दी आता नहीं है, और आता है तो फटफट भाग जाता है। केकड़ा होते हैं ना ये लोग, क्या केकड़ा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? केकड़ा ही बोलते हैं क्रैम्प। तो कहीं भी क्रैम्प लगा देंगे। शनि पकड़ने आए तो शनि को भी पकड़ लेंगे। केकड़ा वाले पकड़ते जरूर जल्दी है, ठीक है। इनके ज़िंदगी में कोई भी आया पकड़ लेंगे, ठीक है, छोड़ने वाले होते नहीं। केकड़ा देखो ना, बड़ा बड़ा पैर रहता है, टपैक, जो भी पास आया पकड़ लेगा, ठीक है। शनि महाराज को पकड़ लेने वाला, आप डरने का किस बात का है? चंद्रमा आपका मालिक है। मैं वृश्चिक है, रास्ते में। क्या लग्न राशि वृश्चिक है, वृश्चिक। किसका? मेरे हस्बैंड का। हस्बैंड का तो बता दिया, 10th हाउस में केतु, खेत छोड़ा है खेत, तो मिथुन का बताया था ना, है जी। आपने मिथुन राशि का बताया था। हाँ सही चल रहा है।
मेरा भी ऐसे चल रहा है, मैं भी परेशान हूँ मेरे स्कूल से। मार्च में तैयारी है देने की, है? कॉपियाँ चेक करके तैयारी रिजाइन देने अच्छा, रिजाइन देने के लिए तैयारी है। ओह, परेशान करते हैं पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत परेशान करते हैं। हाँ, तो शनि बैठा है 10 में मतलब परेशान। होता क्या है कि मैं किसी से सीधे मुंह भी अगर बात करूंगी ना तो हाँ। वो उसको जाके उल्टे रूप में लेके हाँ, तो वही बोला, बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, 18 साल कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, वही तो बोला। अच्छा भी करने जाओ तो हाँ, उनको बुरा ही लगता बुरा लगता है। 18 यस। साल से जॉब कर रही है, पर अब स्थिति ऐसी हो गई कि भैया मार्च में देना ही है। हाँ। रिजाइन। नहीं, मार्च में दोगे क्या, हो तो हो ही जाने का पूरा संभावना है। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता आपसे। हैं? वहाँ नहीं। उस जगह पे बिल्कुल मन नहीं लगता। आपको मैं क्या बोला, शनि मंगल को क्रॉस हो जाने दो। अप्रैल मई के महीना तक मिथुन वालों को सजग रहना है। वृश्चिक वालों को इस समय बहुत भयंकर योग लगेगा नौकरी भागने का। गुरु चांडाल लगेगा, तो कुछ लोग नौकरी के चक्कर में जेल भी जाएंगे। तो थोड़ा सा संभल के चलना है, ठीक है। और जब जॉब नौकरी करने जा रहे हो, क्योंकि या तो मैं चेंज करूँ। नहीं, वो तो आपके हाथ में है। मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि एक जगह में आप सेटल हो, फिर नया जगह में जाके सेटल हो के फिर से स्टेब्लिश होना मजाक बात नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि हम चेंज कर देंगे तो वहाँ पर सब भगवान लोग रहेंगे और हमको माथे में लेके घुमाएगा, राजा बना के फूल का माला देगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं। जाएगा कौन? आप या आपका नौकरी? आप ही जाओगे ना। तो आप जितने सारे मिथुन वाले इस समय बोलेंगे कि हम नौकरी चेंज कर दें और नया जगह में चले जाएं, ग्रह छोड़ के भाग जाएंगे। शनि गधा है, बोला तेरा 10 में हम बैठे हैं, तू कहाँ जा रहा है, चल। हाँ, मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे भी आएगी। समझ गए। ठीक नहीं है। करेंगे। या शनि को पता चलेगा नहीं कि अरे ये तो नौकरी छोड़ दी, हम तो इसका स्कूल में बैठे थे। ये कर सकती हूँ, थोड़ा टाइम रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ। उसके बाद फिर देखा हाँ, अगर आप शनि को ठगने के चक्कर में हो तो भूल जाओ। शनि बोले आके बोलेगा हम तो इसका जॉब में, नौकरी में, स्कूल में थे, ये भाग कहेंगी। बोला अच्छा, ये वो एनजीओ में ज्वाइन कर ली। शनि बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे पहुंचेगा, वहां जाके पहुंच जाएगा। कौन? माई, अच्छा यहाँ नौकरी आ गई, मेरे को ठग के भागेगी, लगा रे डंडा। ठीक है, वहाँ भी वही। तो यू जस्ट पास ऑन दिस टाइम। और रेमेडी है तो आप, जैसे ये इनका वृश्चिक वाला है, 10th हाउस में केतु बैठा है, सूर्य के घर में बैठा है। जब ये नौकरी जाएं तो इनको ये, चलो वो तो छोड़ दिए, नौकरी आपका बता देता हूँ। यहाँ शनि का घर है, गुरु बृहस्पति का एनर्जी है। तो क्या करोगे, मेरा बैग में है, आज ग्रहण है ना, 5 बजे से 6 बजे के अंदर कोई भी केला का पेड़ हो, उसका जड़ छोटा सा दीप देख के पूजा कर लेना, जड़ मंत्र करके ले आना, प्रार्थना करके उसको सुखा के ऐसे ताबीज बना के पहन लो, या फिर अपने वेरेंटी में रख लो। साथ में 5 पग वाला हल्दी, क्या मंगल घुसेगा ना नौकरी भगाने के लिए, तो उसको काउंटर करने के लिए और बृहस्पति को एनर्जी देने के लिए 5 पग का लंबा हल्दी, समझते हो? मतलब 5 बारह वाली। इतना लंबा हल्दी का अच्छा, टुकड़ा, हाँ, उसमें 5 ठो पग होना चाहिए। अच्छा, टूट जाए तो भी चलेगा, लेकिन 5 का होना चाहिए। अच्छा, उसको पीला कपड़ा में बांध देना, ठाकुर जी के पास रख देना। जब यहाँ से नौकरी के लिए घर निकलोगे, उसको बेंटी में रख देना। जॉब में जाओ, फिर देखते हैं कौन नौकरी खाता है, वापस आने के टाइम में फिर रख देना, दिया बाती कर देना। जब जाओ फिर लेके जाओ। रोज लेके जाना। हाँ, किसी को देना नहीं, किसी को दिखाना नहीं, या फिर मेरा ज्ञान किसी और को बांटना नहीं कि देखो पंडित जी आए थे, बोले ये देखो ये रखा हूँ। जिस समय बोलोगे उसका एनर्जी खत्म हो जाए। ऑकल्ट वाला है ना, किसी को बताते नहीं, मैनेज हो जाएगा। और ये नौकरी वोकरी छोड़ने का अभी इस उम्र में मत करो। वहाँ पर अच्छा अव्वल किस्म का तेल मारू बन जाओ, मतलब जाते ही झूठा तारीफ करना सीख जाओ। मिथुन वाले तो इसमें मास्टर होते हैं। वही तो नहीं आती मुझे। अरे क्या बोलते हैं, मिथुन वाले इस काम में इतना माहिर होते हैं कि दूसरा मुझे मतलब चापलूसी करना नहीं पसंद। नहीं, चापलूसी का बात नहीं बोला ना, सिर्फ झूठी झूठी तारीफ करना है। मतलब अरे आप तो बहुत अच्छे हैं। जबरदस्ती आज बहाना चाहिए ना, बात करनी क्या है। ड्रेस पहने हो, कहाँ से दिए? अच्छा, ऐसे तारीफ करना। हाँ, फीमेल मेल को अलग करना है। हैंडसम लग रहे हो, अरे क्या लग रहे हो, ये कहाँ से लिए? मेरा देख के तो आप बिना फल दूंगा, अरे रिझा जा रहे हैं आपको देख के, बहुत अच्छे लग रहे। एक छोटा सा हिट इतना बड़ा काम कर देगा। बॉस के पास जाके
अच्छा, बॉस को डायरेक्ट नहीं मारना, बॉस बॉस है, बॉस इज ऑलवेज करेक्ट। तो बॉस के लिए ना जब एक डायलॉग मारोगे तो कम से कम 8 घंटा का सोच लेना कि कहाँ जाके हिट करना है, ढूंढ लेना बढ़िया से कि कहाँ जाके यहाँ ट्रिगिंग करेंगे कि बॉस आप बहुत अच्छे हो। नहीं, मैं नहीं बोल रही, मेरा हस्बैंड बोल रहे, ठीक है ना, तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा है, हम देखें। आप डायरेक्ट मारने से क्या होगा, तेल मार रहा है, अदरवाइज बॉस को पकड़ नहीं सकते, बॉस पकड़ लेगा आपको, तो इनडायरेक्ट मारोगे। मेरा हस्बैंड बोल रहे थे कि आप बहुत अच्छे हैं। तो एक गोली में 2 शिकार हो जाता है दूसरे के नाम पे तारीफ करने से। मतलब तारीफ तो आप कर रहे हो लेकिन किसी और के नाम। तो ये अगर प्रोसेस सीख लिए तो आपका नौकरी कोई खाएगा नहीं, प्रमोशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और देखो आज का दुनिया में काम कितना करते हो उसका किसी को जाता आता नहीं है। काम में कितना ऑथेंटिसिटी है, कितना बढ़िया करते हो, किसी बाप का जाता आता नहीं। यहाँ पर्सनल ईगो, आप ईगो को कितना सेटिस्फाई कर पाते हो स्मूथली, साइलेंसली, बिना बताए, बिना जाने, और किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बेटा ऑयल पॉलिशर है बोल के। मतलब ऐसे तेल मार दोगे कि सामने वाला को भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब तारीफ तो हुआ लेकिन साइड वालों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ वाले और ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। मतलब बॉस तेल मार रही है, कोई मतलब की है, उनको नहीं पता चलना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट सटाक करके जाएगा। मतलब पंडित जी मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब मेरा 19वां साल चल रहा है हाँ, स्कूल में, हाँ। और बहुत सारे टीचर मेरे बाद में आए, हाँ। तो उन्होंने जैसे मैं एंकरिंग वगैरह थोड़ा बहुत अपना ये कर, हाँ हाँ, आप ये जो बोल रहे हो ना कि मेरे सिर पे पार रख के चढ़ रहे हैं, और आपसे सीख लिए प्रार्थना वगैरह, ड्राइव एंड बच्चों को कैसे डील करना। गुरु हमेशा गुरु रहता है और चेला हमेशा चेला रहता है। कितना भी सीख के आपको ओवर क्रॉस करके चढ़ जाएं, लेकिन गुरु को कोई टिला हिला नहीं सकता। और ये जो कह रहे हो ना कि हमसे सीखते हैं और हमसे सीख लेने के बाद हमें लात मार देते हैं, और जूनियर लोगों को अच्छा ओहदा मिल जाता है, सीनियर हम 19 साल से नौकरी कर चुके हैं और हमें जो श्रेय मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इसमें नया बात क्या बात है। मिथुन राशि का 10वें स्थान का घर गुरु का ऊर्जा है मीन राशि। मीन राशि होता है व्यय, लॉस, नुकसान, 12th हाउस स्थानांतर का हाउस है नेचुरली। तो मिथुन राशि के ज़िंदगी में जो लोग भी आते हैं और जो मिथुन राशि वाले जिसको भी 10वें स्थान का ज्ञान दे देते हैं, सभी मिथुन राशि वालों का ज़िंदगी में यही हाल है। ज्ञान दिया तो फेंकाया। आप तो ज्ञान देने के लिए जन्म नहीं हुए हो, क्यों ज्ञान दिए? आप करा दो। ये अब जैसे कोई अपने से आके पूछे कि मैडम ये बता दो, हाँ बता देंगे, लेकिन सब नहीं बताएंगे। सूता मेरे पास है, खींचेंगे यहीं पर पतंग मेरे पॉकेट में। तो इसीलिए आप देखो कितना चमत्कार है। आपका घर जिस दिन घुसा, मैं क्या बोला, बच्चों को क्या कराओगे, क्या करने के लिए बोला था? विद्या देने के लिए बोला था। नहीं, वो ध्यान कराओगे, ध्यान 5 मिनट आँख बंद करके बैठा दोगे। ध्यान कराने के लिए। जितना दिन आप अभी स्कूल में रहोगे, अगर आपका 45 मिनट का एक सेशन है तो 5 मिनट साइलेंस, 100%। खुद भी बैठना, ऐसा नहीं कि बैठो चुप बैठो और खुद चिल्लाते रहो और गुटखा खाते रहो, नहीं, खुद भी बैठोगे। मैक्सिमम 100 दिन मतलब 500 मिनट का मेडिटेशन, और 1 साल अगर लटक गई आप, 365 इंटू 5 कितना हुआ? 1825 मिनट का मेडिटेशन अगर कोई टीचर अपने बच्चों को दे दे और वो टीचर को स्कूल वाला निकाल दे, स्कूल का खैर नहीं, स्कूल का खैर नहीं। आप किसी को कुछ नहीं बोलना, बच्चे अपना काम कर देंगे। अच्छा, उनकी ऊर्जा काम कर रही है। क्योंकि आप वो अनमोल चीज़ दे रहे हो जो उनको कोई भी कभी भी दे सकता नहीं। इसीलिए बोलता हूँ हर एक टीचर, हर एक मनुष्य, हर एक, इसको भी बोलता हूँ कि भाई तू काम करना शुरू करेगा तो 5 मिनट मेडिटेशन में फिर देख लो, ज़्यादा तो नहीं बोला, 5 मिनट। और उसका एक ही रूल है कि हिलो मत, डुलो मत, बैठ जाओ। फोर्सफुली किसी को नहीं कराना। फिर बताना कि नौकरी मतलब क्या है।
सबको ही खुश हो जाएंगे आपके ऊपर, नौकरी जाने वाला नहीं रहेगा। और चलें।